उसका है जो स्वागत ना किया जाए, उसको गमछे गमछा नहीं दिया जाए, इस कारण से फेल करने के उद्देश्य से करते हैं। जानते हैं कि टेस्ट वहां भी टेस्ट में फेल होने के उद्देश्य से ही मतलब बनाया जाएगा, पर यहाँ पे स्कॉर्पियो और बोलेरो का कॉम्बिनेशन होगा वहां पे, और 50-50% चांसेस रहेगा कि आधा कैंडिडेट को है जो बोलेरो मिले, आधा कैंडिडेट को है जो स्कॉर्पियो मिले। तो इसी तरह से यहाँ पे देखा गया, हर एक जितना भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, सभी वैकेंसी में यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे है जो 50-50% चांस। अब तो अभी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मेरा पिछला वीडियो में यहाँ पे कुछ कमेंट किया गया है कि आप है जो बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हो, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। तो उस पे यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि हाई कट ऑफ क्यों जाएगा और क्या होने की संभावनाएं हैं। मेरे अभी एकेडमी में ही टेस्ट हुआ था संडे को, तो उसी बेसिस पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पिछला यहाँ पे एकेडमी का यहाँ पे कट ऑफ है, देखिए किस तरह से, यहाँ पे देखिए किस तरह से 80 मार्क्स लाने वाले यहाँ पे कितने हैं, और यहाँ पे देख रहे हो कि, और देखिए आपको जो यहाँ पे जैसे कि आपको है जो 50-50% का चांसेस रहता है, ठीक है ना। 50% आपको स्कॉर्पियो मिलेगा, या फिर आपको मिल सकता है बोलेरो, ठीक है। यही दो गाड़ी में से आपको है जो कोई भी गाड़ी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% चांसेस है कि आपको स्कॉर्पियो मिले, या फिर 50% चांसेस है कि बोलेरो मिले। तो यदि अभी मैं इसका 50% निकाल दूं, आप ही सोचिए 11,847 कैंडिडेट हैं, उसका 50% निकालेंगे तो आप समझ लीजिए कि 5,000 के आसपास में, 5,000 कैंडिडेट के पास यहाँ पे बोलेरो मिल जाएगा। 5,000 कैंडिडेट के पास बोलेरो होगा। आप सोचिए, जिसको भी बोलेरो मिलेगा, जिसको भी बोलेरो मिलेगा उसको कितनी ज्यादा चांसेस हैं कि वो 80 नंबर ला देगा। मतलब कितनी ज्यादा चांसेस है कि वो 80 नंबर ला देगा। यदि हम चांसेस की बात करें तो लगभग आप उसको चांसेस मिलेंगे नहीं भी तो यहाँ पे 80% चांसेस है कि वो 80 में 80 ला देगा, ठीक है। मतलब वो 40 नंबर है जो बोलेरो में लेके चला आएगा, और डिजायर में तो जानते ही हो कि 40 नंबर लाएगा ही। तो ये कितना परसेंटेज, कितना घातक ये है कि आपको लग रहा होगा कि सिर्फ देखो एकेडमी में क्या मिलता है, एकेडमी में हमको मिलता है स्कॉर्पियो मिलता है, एकेडमी में स्कॉर्पियो मिलता है ना। स्कॉर्पियो में वो भी तो है जो VLX मॉडल मिल जाता है, VLX मॉडल मिलता है, जिस कारण से लोग है जो 72 में ही जाते हैं, ठीक है। जिस कारण से लोग 72 में ही जाते हैं, VLX मॉडल मिल जाता है, क्योंकि उसकी कटिंग बहुत कम है, ठीक है। बहुत कम कटिंग है, तो वो सोचते हैं कि मेरा, यदि मैं 80 में जाऊंगा, 3 गियर में जाऊंगा, यदि मैं 3 गियर में जाता हूँ, ठीक है, VLX मॉडल में 3 गियर में जाने पे क्या होगा, कितने ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है मैं बताता हूँ। यदि मैं, देखो पिछला वीडियो में मेरा देख लेना जाके, मैं VLX मॉडल में 3 गियर में गया था, मेरा गाड़ी निकलने ही वाला था, ठीक है। यहाँ पे मेरा गाड़ी, ठीक है, ट्रैक पे आ चुका था, ठीक है। मेरा गाड़ी यहाँ पे आ चुका था, मेरा गाड़ी यहाँ पे आ चुका था, यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। मेरा गाड़ी यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। मेरा गाड़ी यहाँ पे आ चुका था, हल्का सा मैं सोचता कि यहाँ पे कर्व कर देता, हल्का सा कर्व करता, तो ये गाड़ी है जो यहाँ पे सेंटर में आने की चांसेस थी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि एक गियर और मतलब मैं सोचा कि मेरा टकरा जाएगा, वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आने की संभावना थी, यहाँ पे टच हो जाता, जिस कारण से मैं आगे कर लिया, और यहाँ पे आगे करने के बाद है जो फिर है जो गाड़ी को पीछे किया, फिर जो गाड़ी है जो यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें मुझे टाइम लगा, फिर मेरा यहाँ पे टाइमिंग बढ़ गया 1 मिनट लगभग, 2 सेकंड या कितना, तो 1 मिनट से ज्यादा ही लग गया था, 1 मिनट 3 सेकंड के आसपास में लग गया, ठीक है, या 4 सेकंड के आसपास में लग गया था। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा टाइमिंग बढ़ गया। यदि, और यदि सभी की बात है, मतलब लोग सभी ये जो मतलब सोचते हैं कि यहाँ पे 3 गियर में जाएंगे, पर यहाँ पे जैसे ही VLX मिलता है, जैसे ही VLX मॉडल मिल जाता है, मैं तो भाई मेरा DOB 2002 है, तो मैं तो कभी भी जा ही नहीं सकता हूँ 5 गियर में, मेरा कोई चांस ही नहीं, इसलिए हमेशा मैं 3 गियर में जाता हूँ, ठीक है। पर जिनको भी मतलब DOB कम है, वो VLX मॉडल देखते ही है जो वो 5 गियर में चले जाते हैं, 5 गियर में चले जाते हैं, ठीक है। वो VLX मॉडल देखते ही 5 गियर में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, ताकि उनको जो कम से कम 72 नंबर तो कम से कम आ जाए, कम से कम 72 तो आ जाए, जो टाइमिंग उनका लॉस होगा यहाँ पे 3 गियर में, क्योंकि कटिंग बनाना पड़ता है सेफ होने के लिए, ठीक है। मतलब कि यदि कटिंग नहीं बनाओगे तो आपका गाड़ी कॉर्नर पे जाएगा ही नहीं, ताकि वो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वो 72 पे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोचिए, मैं ऑल ओवर लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है, कि वो यदि बोलेरो मिल जाता है, तो बोलेरो में तो भाई कोई भी, देखो मुझे जितना बार बोलोगे उतना बार 3 गियर में बना दूंगा बोलेरो से, लेकिन स्कॉर्पियो से नहीं बनेगा। अब स्कॉर्पियो में भी देख लो, आप जो बोलते रहते हो कि VLX मॉडल है, VLX मॉडल मिलता है, तो भाई नहीं बना पाएंगे। VLX मॉडल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी क्या संभावना है। आपको हो सकता है एस सीरीज दे दें, आपको तो एस सीरीज भी मिल सकता है ना, आपको एस सीरीज भी मिल सकता है, तो इसमें क्या आप कीजिएगा। आपको जिसको भी मतलब चांसेस है, जिसका भी DOB 2000 और 2000 से ऊपर है, तो वो तो 3 गियर में जाएगा, 3 गियर में जाएगा, और चांसेस भी हैं कि उसको है जो
80 में 80 लाने के चांसेस हैं, भले ही VLX में ना हो चांसेस, पर ये एस सीरीज मिल जाए या फिर ये जो एलएक्स मॉडल भी है, एलएक्स मॉडल में भी ऐसे 3 गियर में निकलने का चांसेस रहता है। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे बताया था, लेकिन लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं यार ऐसे नहीं होता है, तुम बहुत ज्यादा ही हाई कट ऑफ बता रहे हो, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। तुम भाई एकेडमी में देख रहे हो ना, एकेडमी में भाई जान के स्कॉर्पियो रखते हैं, ठीक है। तो कम नंबर लाएं, उसका है जो स्वागत ना किया जाए, उसको गमछे गमछा नहीं दिया जाए, इस कारण से फेल करने के उद्देश्य से करते हैं। जानते हैं कि टेस्ट वहां भी टेस्ट में फेल होने के उद्देश्य से ही मतलब बनाया जाएगा, पर यहाँ पे स्कॉर्पियो और बोलेरो का कॉम्बिनेशन होगा वहां पे, और 50-50% चांसेस रहेगा कि आधा कैंडिडेट को है जो बोलेरो मिले, आधा कैंडिडेट को है जो स्कॉर्पियो मिले। तो इसी तरह से यहाँ पे देखा गया, हर एक जितना भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, सभी वैकेंसी में यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे है जो 50-50% चांस है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डाटा निकाला है और नेट से यहाँ पे निकाला है, लगभग में ये कैंडिडेट है, ठीक है। जनरल में यदि बात करें तो सीट है कुल 1772 सीट है, जनरल की बात करें तो। इसमें भी जनरल में आप देख लीजिए कि जो HMB वाले होंगे, HMB वाले हैं जो कि 200 से 300 के आसपास में HMB वाले हैं, शायद 200 या 300 के आसपास में HMB वाले हैं, तो वो जनरल का सीट ले लेंगे, ठीक है। जनरल का सीट ले लेंगे क्योंकि उनका स्कोर ऑटोमेटिकल 80 से ऊपर होगा तो वो जनरल में चले जाएंगे। तो इनका सीट है जो समझ लीजिए कि 1300 के आसपास में बचेगा, 1300 के आसपास में या फिर 1400 ही बचता है यदि सीट, तो समझ लीजिए इनका है जो 3 पे चला जाएगा, ठीक है। इनका एक सीट पे मतलब 3 कैंडिडेट का यहाँ पे हो जाएगा, एक सीट पे 3 कैंडिडेट का फाइट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी में जितना भी यहाँ पे वैकेंसी है, मतलब जितना भी कैटेगरी है, उसमें सीटों का जो है यहाँ पे लड़ाई 2.7 का है, 2.7 का यहाँ पे लड़ाई है। और ये मैं तब की बता रहा हूँ भाई, इसमें कोई वो मत बोलना कि तुम फुल पूरा यहाँ पे सीट को क्यों लेके बताते हो, लड़कियों का सीट अलग रखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लड़कियों का जो भी सीट 400 है वो तो मिलेगा ही लड़कियों का, वो भी है जो कैटेगरी वाइज जी रहेंगी, लड़कियां भी कैटेगरी वाइज जी रहेंगी, उनका अलग आरक्षण तो मिला ही है। पर जो आपको जो सीट बचेगा, मेरे ख्याल से श्योर रहिए कि सीट है जो हम सब में बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना मतलब जितना भी पिछला वैकेंसी हुआ है, सीट है जो बटा है, ठीक है। और ऐसा भी मतलब है जो नहीं है कि मतलब सीट है जो लेके मतलब दूसरा वैकेंसी में ऐड किया जाएगा। आपको सीट मिलने की चांसेस हैं, जो भी 1500 जो लड़कियों का सीट है उसमें से बचेगा 1000 या 1100 के आसपास में जो बचता है सीट, वो लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सब लेके मत सोचो, नहीं तो फिर फाइट इतना हाई जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। यदि ये 1100 सीट यदि लड़कों को नहीं मिला तो फाइट ऑटोमेटिकली है जो बहुत ज्यादा फाइट हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। आप 72 में जो सोच रहे हो ना कि 99 वाला 98 वाला होने की संभावना है, वो कभी नहीं हो पाएगा यदि आप है जो इस तरह से यदि देखते हो तो मैं वही बता रहा था कि भाई कमेंट में बस बोल देते हो तुम सब की है जो क्या जैसे तैसे है जो तो मैं एनालिसिस के तौर पे बता रहा था। आप देख सकते हो यार कि कितना मतलब है जो कट ऑफ कितना मतलब जा रहा है, देखिए आप क्या 80 80 80 80 80 इस तरह से ला रहे हैं, देख सकते हो आप कितना मतलब ला रहे हैं भाई, 80 80 72 80 80 80 72, मतलब क्या चल रहा है, इस तरह से भाई स्कोर ला रहे हैं आप। बस देखते जाओ कि कितना हाई कट मतलब जाता है। देखिए कोई इसमें तो फैल मतलब आप देख ही नहीं रहे हो, मतलब टेस्ट में तो फैल कम ही हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। ये स्कोर मतलब मैं एकेडमी का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एकेडमी का है, जानते हैं कि वहाँ ट्रैक सब लोग जानते हैं, ट्रैक को पता होता है, गाड़ी भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। तो देखिए फाइल, देखिए जो 72 में जाते हैं वो फाइल अमूमन करते ही नहीं है, मतलब समझ लीजिए कि 60-70% पास ही हो जाते हैं जो 72 में जाते हैं, जो क्लियर है 72 में। और जो देखिए डीओबी वगैरह यदि ज्यादा रहता है 80 का, तो डीओबी ज्यादा रहता है तो वो सब है जो मतलब है जो 80 नंबर लाते हैं। ये एकेडमी का है तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं दिया हो, पर मतलब आप एक मोटा मोटी देख सकते हो ना कि 80 नंबर 72 नंबर लाना आपको मतलब 72 नंबर लाना बहुत आसान हो गया, ठीक है। 80 नंबर के लिए भी फाइट हो रहा है, ठीक है। और जो भी 80 नंबर लाते हैं जो 99 2000 से ऊपर है, वो सब है जो 80 के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। ये मत सोचो कि जो 2000 ईस्वी के हैं वो है जो जाएगा 72 के लिए, वो कभी नहीं जाएगा 72 के लिए, वो 72 के लिए जाएगा ही नहीं, वो हमेशा है जो 80 के लिए जाएगा, ठीक है। 80 के लिए जाएगा तो अब उस पे क्या है कि गाड़ी पे डिपेंड करता है, इसको गाड़ी कौन सा मिलेगा, स्कॉर्पियो मिलेगा, और स्कॉर्पियो में भी सीरीज कौन सा मिलता है, ठीक है। एस सीरीज मिलेगा, एलएक्स मिलेगा, VLX मिलेगा, ये सब सीरीज पे डिपेंड करता है कि उसका है जो कितना मतलब, क्योंकि प्रैक्टिस सब करके जाएंगे। और भले ही मतलब ना मतलब जिनका है जो डीओ भी मतलब बहुत ज्यादा है या फिर जो ज्यादा उम्र दराज के हैं, तो वो है भले ही मतलब पहले से ही 72 फिक्स किए हुए हैं, तो लेकिन लेकिन जितना भी है जो ज्यादा मतलब डीओबी है, जैसे कि 2000 से ऊपर के हैं, तो वो सब के सब है जो 80 के ले जाएंगे, ठीक है। कोई भी नहीं चाहेगा कि हम 72 में है जो कंफ्यूज रहे फंसे या फिर ये सब बात है, ठीक है। तो भाई बस यही कंक्लूजन में बताने की कोशिश कर रहा था। पिछला जो मैंने यहाँ पे कटअप बताया था एक एनालिसिस था,
जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे बताया था। देखिए अब स्कॉर्पियो और बोलेरो है जो मिलने पे डिपेंड करता है, स्कॉर्पियो और बोलेरो किसको कितना मिलता है, कौन से कैटेगरी को क्या मिलता है, क्योंकि हो सकता है ये फिक्स नहीं होगा कि उसको स्कॉर्पियो ही दिया जाए, उसको बोलेरो ही दिया जाए, ये अनुमानित होगा, ये भाई लक पे डिपेंड करेगा आपको कौन सा मॉडल मिलता है। लक बहुत ज्यादा यहाँ पे मायने रखता है। आप यदि लकी हो, आपका यदि लक अच्छा है, तब आप इसमें समझ लीजिए कि आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा ट्रैक मिलेगा, और आपका चांसेस है कि आप 80 में 80 लेकर आओ, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैं बस बताने की कोशिश कर रहा था। जो लोग यहाँ पे बस बोलते रहते हैं कि यहाँ पे जो फालतू का यहाँ पे कटअप बताते हो, कटअप मैं नहीं बता रहा हूँ, बस एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आयोग में बैठा नहीं हूँ कि मैं कटअप बता दूं और इतना ही होने की चांसेस है। बस मैं यहाँ पे बता रहा था कि भाई जिस तरह से मैं देखता हूँ 72 नंबर वाले ज्यादातर फेल नहीं होते हैं, और वही ट्राई करते हैं 72 जो इनका डीओबी बहुत ज्यादा है। यदि उम्र दराज के हैं तभी वो है जो 72 में हमेशा फिक्स रहते हैं, पर ज्यादातर है जो 80 लेकर आते हैं। 80 भी अब जो गाड़ी पे डिपेंड करता है कौन सा गाड़ी उनको मिल रहा है, ठीक है। होपफुली आपको डाउट थोड़ा बहुत है जो भी है, और यहाँ पे आपको सॉल्व हुआ होगा, पता चला होगा कि कितना कैंडिडेट है। देखिए कि जनरल का 1772 सीट है, ईबीसी का यहाँ पे 757 के आसपास में सीट है, और देखिए ईडब्ल्यूएस का लगभग 436 के आसपास में सीट है। ओबीसी में मैन और वुमेन दोनों को मिलाकर यहाँ पे देख लीजिए कि कितना 740 के आसपास में सीट है। एससी का देखिए 600 यहाँ पे 32 सीट है, ठीक है। एससी का 632 के आसपास में सीट है, एससी का, लेकिन यहाँ पे वही कैंडिडेट 1700 के आसपास में यहाँ पे कैंडिडेट हैं। और एसटी का लगभग मात्र यहाँ पे देखिए लगभग 24 इसमें लिखा हुआ था, यहाँ पे 24 सीट ही है, ठीक है ना। एसटी का यहाँ पे 24 सीट है और इसमें कैंडिडेट 64 के आसपास में, ये लगभग में संख्या है। बाकी में सीट आपको इतना ही देखने को मिलेगा, और सभी में यहाँ पे 2.7 का फाइट है, यदि लड़कियों का सीट मिल जाता है तो, और मिलेगा ही मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे भी दे दोगे बोलेरो तो मैं निकाल दूंगा 3 गियर में, ठीक है। क्योंकि बोलेरो से आसान होता है यार, बोलेरो से आप ऐसे निकाल सकते हो। आप भी जानते होगे कि बोलेरो यदि मिलता है 50% को तो कितनी ज्यादा कट ऑफ हाई हो जाएगी। और सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पहले वाली बात नहीं है कि पहले लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, पर अब तो भाई मतलब जो भी कैंडिडेट नहीं भी मतलब सोचा था कि हम नहीं करेंगे, वो भी कैंडिडेट प्रैक्टिस करके यहाँ पे अच्छे खासे नंबर उठा ले रहे हैं। और तो यही था मेरा कंक्लूजन। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा और नहीं भी अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट में बताएं, मैं उसका हो सकता है कि मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे से बात से सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को पहली बार यहाँ पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, और भी डिस्कशन करने के लिए, और भी गहनता से अध्ययन करने के लिए, और भी इस पे है जो चर्चा करने के लिए आप जरूर यहाँ पे आ सकते हैं चैनल पे, और आप वीडियो देखिए, समझिए बात को, ठीक है। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा, 4 शो का होते दंगे, चलती लाठी, हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था